हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हम जो बात करने वाली हैं, आज हमारी जो फ़ाइल है तो इसमें जो ज़िक्र है वो कोलियस प्लांट का ज़िक्र है। तो ये कोलियस प्लांट है हमारे पास। तो ये मेरे पास एक बास्केट है, तो ये इस बास्केट में लगा हुआ है। तो इस बास्केट से मैंने डबल काम लिया हुआ है, इसी बास्केट के छोटे छोटे छेद करके तो उसमें मैंने पोर्टुला का या नैनो कलाक मैंने इसमें लगाया हुआ है, या इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में फुल दोपहरी भी कहते हैं। तो ये मैंने इसमें लगाया हुआ है। ये कोलियस प्लांट जो है ये हमारे पास काफ़ी टाइम इसका हो गया है, और ये पिछले साल का प्लांट है। पिछले साल इसको मैंने फरवरी में, ग़ालिबन फरवरी की 15 तारीख के बाद या उससे पहले तकरीबन फरवरी में मैंने इसको एक इसकी स्टेम लेकर, ब्रांच या स्टेम जो भी आप समझें, तो लेके तो फिर मैंने उसको इस टोकरी में मैंने गार्डन सॉइल, और इसमें मैं असल में जब भी सीडलिंग करता हूँ या कटिंग लगाता हूँ तो फिर मैं उसमें आम नॉर्मल गार्डन सॉइल इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें इसके अलावा मैं और कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं डालता। जब मेरा प्लांट्स या पौधा या जो भी है वो जब थोड़ा सा 2 4 6 पत्ते निकाल ले, उसके बाद फिर मैं उसके थोड़ी थोड़ी उसके साथ फिर मैं उसकी फर्टिलाइज़ साथ साथ करता रहता हूँ। फर्टिलाइज़ करने का मेरे पास ये है कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़ जो है वो ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि जनवरी के बाद जब जैसे ही गर्मी शुरू होती हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़ जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो बात हो रही थी कोलियस प्लांट के बारे में। तो ये कोलियस प्लांट हमारा जो है ये हमारे पास एक बास्केट में लगा हुआ है, और इसमें नॉर्मल सॉइल में मैंने इसको लगाया था। उसके अलावा फिर जब ये इसकी शाखें निकल आई थी, इसकी ब्रांचेस वगैरह शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें फर्टिलाइज़ इसको करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये आज इसकी आप ये पोजीशन देखें। तो ये पिछले साल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही विंटर सीज़न शुरू हुआ है तो फिर इसकी हमसे केयर नहीं हो सकी। तो ये इसके पत्ते, पतझड़ में इसके पत्ते भी आस्ते आस्ते टाइम के साथ साथ आए, एक दो दो करते करते तमाम पत्ते इसके गिर चुके थे। तो उसके बाद इसकी स्टेम जो थी, स्टेम मेरे पास इसकी तकरीबन 5 से 6 स्टेम थी उस वक्त, आप देख सकते हैं। उस वक्त इसकी 5 से 6, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ये पूरी गठी बनी हुई है जैसे झाड़ू की गठी होती है, ये इस तरीके से गठी बनी हुई थी। तो इनको फिर मैंने वहाँ से उठा के तो इस एक जगह पे करके इनको तो मैंने बांध के तो इसको यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो फिर ये यहाँ पर सर्दियों में तो ऐसी तरह रही है, केयर इसकी शुरू नहीं हो सकी। तो ये 2 जनवरी यानी इस साल के 2024 की मैं अभी बात शुरू की हुई है मैंने। तो फिर 2024 में मैंने फिर इसको इस तरीके से झाड़ू की शक्ल में इसको मैंने बांध के तो मैंने इसको गठी बना के तो इसको मैंने इस तरीके से लगा दी थी। ये तकरीबन 10 से 15 तक, ग़ालिबन मैंने गिनती नहीं की हुई है, तकरीबन 10 से 15 तक ये सामने सामने वाली जो हैं, तकरीबन 8 से 9 ये सामने सामने वाली हैं चारों तरफ से। उसके अलावा इसके अंदर भी जैसे झाड़ू के अंदर भी तिनके होते हैं, तो उसी तरह से इसके अंदर भी इसकी स्टेम्स हैं। तो ये सब इसी तरह से ये बना हुआ, ये पूरा अब इसको हम लोग गुंचा कहते हैं, ये गुंचा बन गया इसका। तो मैं आपको इसको दूसरी तरफ से इसका मैं डायरेक्शन चेंज करके तो फिर मैं आपको भी बताता हूँ। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, तो अभी आप देख सकते हैं। तो ये उसी तरह से झाड़ू की तरह से बंधा हुआ है। ये पॉलीथीन का एक शापर है, तो शापर से एक पतले सी तंदी निकाल के तो उसके ज़रिए इसको बांध के तो इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो ये इसी तरह से ये चल रहा है, उसके बाद आज दिन तक ये इसी तरह से चल रहा है। और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, और ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट के लगभग इसका साइज़ है। और ये
अभी भी बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है। उसके अलावा मैं जो इसके अलावा मैं जो भी आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ इसके जो लीव हैं इसमें कलर आती हैं। तो कई लोग सोचते हैं जो नए गार्डनर हैं या सिर्फ शौक वाले काम करते हैं, शौक की हद तक उनका काम है, गार्डनिंग को नहीं समझते, तो वो समझते हैं कि ये इसके जो लीव में ये जो कलर आ रहे हैं तो ये कलर मुख्तलिफ दुकानों से हमें लेने पड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कलर आपको एक ही पौधे से जितने कलर आप चाहें बना सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। बात हमें शार्ट करनी पड़ेगी। तो बात ये है कि इसका ये तरीका है, मैं तरीका अभी आपको शार्ट शार्ट लफ्ज़ों में बता देता हूँ। शार्ट शार्ट लफ्ज़ों में इसका दो तीन तरीके हैं। एक, इन्वायरमेंट में आप इसको सेट करके मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा के भी इसको आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप भल मिट्टी में लगाएंगे तो इसका और कलर आएगा। इसको आप वाइट मिट्टी में लगाएंगे, इसका और कलर आएगा। इसको आप करल कहते हैं, उसको हम एक चूल्हे बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी होती है, तो उसमें अगर आप लगाएंगे तो उसका और कलर आएगा। उसके अलावा इसको हम एक और मिट्टी होती है उसको हम कुम्हार मिट्टी कहते हैं, तो कुम्हार मिट्टी में अगर इसका आप लगाएंगे तो इसका और कलर आएगा। तो मैं आगे गिनती करता रहूँगा तो आप सुनते रहें। तो ये तकरीबन 20 कलर में मिट्टियाँ आ रही हैं और 20 कलर में इसको आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो शार्ट बात मैंने आपसे की है, तो अभी आप मेरी बात तक की तह तक पहुंच गए होंगे। तो इसके अलावा मैंने ये इसमें यहाँ छोटे छोटे छेद करके तो इसमें मैंने ये फ़ोटो लगा या 9 o'clock या फुल दोपहरी मैंने इसमें ये लगा दी थे। तो ये भी आप देख लें तो ये भी ठीक जा रही है। तो ये इसमें जो हमारा कोलियस प्लांट है तो ये है इसमें लगा हुआ है। तो ये उसी कोलियस प्लांट से जो उसकी जब हमने वो बड़ी मोटी स्टेम जब हमने वहाँ पर लगा दी थी, उसके बाद उसकी जो ब्रांचेस थी वो ब्रांचेस मैंने मुख्तलिफ़ गमलों में वैसे ही लगा दी थी कि चलो इनको फेंकें ना तो कहीं लगा दें। तो उनमें से आप ये देखें तो ये एक ये ब्रांच है, इसमें 3 ब्रांचेस लगी हुई छोटी छोटी, और जड़ उनकी एक है लेकिन आगे से उसकी 3 ब्रांचेस थी। तो तीनों ब्रांचेस ने अपने अपने उसमें आगे ब्रांचेस उसमें से निकली हैं और ये इसमें आप देख रहे हैं। तो ये अच्छी तरीके से ये बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये भी कोलियस प्लांट है। तो ये भी हमारे पास 2 ब्रांचेस थी, तो वो दोनों ब्रांचेस हमने इस गमले में लगाई हैं। तो ये जो है 2 ब्रांचेस उनमें से भी इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो ये इनका रिज़ल्ट है और ये आप देख सकते हैं। तो नीचे से ये 2 ब्रांचेस हैं। तो 2 ब्रांचेस है, उन 2 ब्रांचेस से फिर ये आगे से फिर 2 या 3 ब्रांचेस इसके अलावा निकली हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर भी हमारे पास से ये कोलियस प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं और यहाँ पर ये इसकी ब्रांचेस की कटिंग लगी हुई है। तो यहाँ भी आप देखें तो ये आपको पता चलेगा ये भी कोलियस प्लांट है और ये उन्हीं ब्रांचेस से टूटी हुई एक ब्रांच थी जो हमने यहाँ पर भी लगा दी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोलियस प्लांट है हमारा। उसके बाद ये हमारा कोलियस प्लांट है और इसके साथ ही मैं आपको एक और भी कोलियस प्लांट बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये भी हमारे पास कोलियस प्लांट है। तो ये उसी स्टेम के साथ से जो शाखाएं टूटी थी या ब्रांचेस टूटी थी तो वो हमने जगह जगह पर ट्रांसप्लांट कर दी थी, ताकि इसलिए कि फेंके ना तो किसी काम में आ जाएं। तो वो जगह जगह पर 5 से 7 पौधे ये मेरे पास उसके अलावा लगे हुए हैं। आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ओके, खुदा हाफिज़।